नमस्ते दादा। बापू का तारा है। क्या लिखा है? Regret inability to interfere notwithstanding regard and friendship for both brothers. Stop. Cannot lift ban without their apologizing for indiscipline. M.K. गांधी। लगता है बापू हमारे खिलाफ अड़ी गए। हमारे खिलाफ नहीं, हमारे विचारों के। जो भी हो, बापू ने कह दिया है कि सुभाष की जीत मेरी हार। और कांग्रेस कमेटी में तुम प्रेसिडेंट होकर भी अकेले पड़ गए थे ना। मुझे नहीं लगता बापू मानने वाले हैं। सारा देश उनके साथ है। बापू जैसा कोई मास लीडर है ही नहीं, और हिंसा के इस्तेमाल से ही उन्होंने अंग्रेजों को 2 बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बापू ने अपने देशवासियों की नफ्स तो पकड़ ली है, मगर अपने दुश्मन के चरित्र को अभी तक नहीं समझा है। वरना इतनी बार धोखा खाकर भी अंग्रेजों पर भरोसा करके फिर से उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने तो फैसला कर लिया है कि समझौते के दिन लद गए हैं और हमें आर पार की जंग का ऐलान करना ही होगा। और इस तार के जवाब में बापू को विलियम टेल पर लिखी कविता भेजना चाहता हूं, जो बचपन में आपने मुझे सुनाई थी। किसी के सामने यह सर कभी झुकाए नहीं, सिवा उसके जो दुनिया बनाने वाला है। ये जिस्म है जिसे तुम मिटा भी सकते हो, मेरे ज़मीर की आवाज मिट नहीं सकती। अब आपने मुझे याद किया? हाँ, बैठो। रेडियो की आवाज बढ़ा देना जरा। जी। शिशिर, हमारा एक काम तुम कर पाओगे? जी काकू, बताइए क्या करना है? तुम गाड़ी अच्छी तरह से चला लेते हो ना? जी काकू। गुड। फिर शायद तुम्हें मुझे किसी दिन लंबी ड्राइव पर ले जाना पड़े। पर याद रखो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तो जरा एक चाय देना भाई। एकदम गरम खबर है। क्या? अभी अभी शिशिर बाबू को कमरा में बुला के बात की सुभाष दादा ने। क्या बात की? सुनाई नहीं दिया रेडियो के कारण। रेडियो? मतलब रेडियो की आवाज बहुत ऊंचा था, इसीलिए नहीं सुना। पर फिर दादा ने मुझे एक कमरे में बुला के बताया कि वो आज फिर बैगन भाजा खाएंगे। सारा दिन खाने के अलावा तुम्हारा सुभाष बाबू और कुछ नहीं करता है क्या? पता नहीं क्यों सरकार इतना डरता है उनसे। तुम अंदर कुछ देखते सुनते भी ऐसे ही बोलते रहते हो। इधर आ, इधर आ। वो देखते हो रिक्शा से कौन उतरा है? ईला, ये चिट्ठियां आज ही पोस्ट करवा दो। जी। अस्सलाम वालेकुम मियां अकबर। मैं सोच ही रहा था आए क्यों नहीं। वालेकुम अस्सलाम सुभाष बाबू। ईला, निमाई से कहो चाय ले आए। जी काका। कुर्सी करीब ले आइए, आपसे दिल की बात करनी है। जी, हम तो हमातन गोश हैं सुभाष बाबू, फरमाइए। बड़ी मुश्किल से जेल से छूटा हूं, मगर किसी न किसी बहाने अंग्रेज फिर मुझे पकड़कर बंद कर देंगे और जंग खत्म होने तक वही सड़ाएंगे, या फिर मेरी जान ही ले लेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान छोड़कर रूस चला जाऊं, काबुल के रास्ते। आप तो एक बार हो आए उस तरफ। जी हाँ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। क्या रूस आपकी मदद करेगा? क्यों नहीं करेगा? जो साम्राज्यवाद का विरोधी है वो अंग्रेज हुकूमत का भी दुश्मन हुआ ना। और यही कारण है रूस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए एक क्रांतिकारी फौज बनाने में हमारी जरूर मदद करेगा। अब वक्त आ गया है, हमें अपना खून बहाकर गुलामी की जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। भाई, आपकी फितरत बिल्कुल जियालों की सी है, पर इस वक्त आपकी सेहत साथ देगी? आप मेरी सेहत की फिक्र ना करें, आप बस मुझे सरहद पार करवा दें और फिर वहां से रूस। जी हाँ, वो दिल्ली पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने वॉलंटियर्स भेज दिए, और किसी मदद की जरूरत होगी तो बताइएगा। जी।
जी। Tell me, why did Akbar Shah come to see Bose? Sir, my information is that he came to consult Bose regarding the All India Forward Bloc Conference in Delhi. And will Bose attend the meeting? No, sir. He's too weak to travel after his hunger strike. But he went to the Congress meeting on a stretcher. He had to, because Gandhi's men suspected he was feigning an illness. Whatever it is, see that he does not leave Calcutta. I do not want him out of my sight. Left to me, I would keep him in prison for the rest of his life. तभी तो मैंने सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने का मन बना लिया है माँ। तो फिर क्या आप श्री औरबिंदो के पौंडीचेरी आश्रम चले जाएंगे काकू? हो सकता है। ये भी कोई उम्र है दाढ़ी बढ़ाकर संन्यास लेने की, वो भी ऐसी हालत में? तुम चिंता मत करो माँ, इला पर्दे के पीछे मेरा खाना पहुंचा दिया करेगी और जो मुझे चाहिए होगा मैं लिखकर आप लोगों को बता दिया करूंगा। तुझसे बात करना तो दीवार से सर टकराना है। शरद, तू ही समझाना इस पागल को। माँ, आज से पर्दे के पीछे रहकर मैं एकांतवास करूंगा। इस मौन व्रत में ध्यान करूंगा, नीचे जमीन पर सोऊंगा, भोजन भी दिन में एक ही बार करूंगा। इस तरह 15 दिन तपस्या करने के बाद मैं संन्यास धारण कर लूंगा। माँ, मैं यहां रहूं या कहीं और, तुम्हारे दिल में ही तो रहूंगा ना। सुभाष, सुभाष, दादा, किरण भाई, खबर लाया हूँ। क्या? सुभाष बाबू संन्यास लेने वाले हैं। क्या बकता है? सियासतदान भी कभी संन्यास लेते हैं? उल्लू का पट्टा। ठाकुर जी के कसम, बचपन में भी तो एक बार हिमालय भाग गए थे साधु बनने को। अगले 15 दिन अपने कमरे में ध्यान पूजा करेंगे। और क्या है कि जो भी गांधी बाबा से उलझेगा उसके पास और क्या बचेगा करने को शिवाय सन्यासी होने के। हो सकता है मेरे जाने के बाद पुलिस यहां आए और तुम लोगों को ले जाए पूछताछ के लिए, शायद जेल भी जाना पड़े। टूटोगे तो नहीं? तुम दोनों घबराओगे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, ठीक है? चलो।
तेरे कितना लगता है आज बहुत जल्दी में है शिशिर बाबू। काकू, अब आप सीट पे बैठ सकते हैं। ये लो, ये पहन लो। काकू, पुलिस, अब क्या होगा? आराम से गाड़ी रोको। बस इतना याद रखो, तुम इस गाड़ी के मालिक हो और मैं तुम्हारा ड्राइवर जियाउद्दीन। अपैया का गाड़ी है? जी हाँ, मेरी। क्यों? क्यों क्या है? क्यों क्या? पुलिस का काम होता है सब पे नजर रखना। कलकत्ता का नंबर है। गाड़ी में कागज पत्र रखे हैं कि खाली गाड़ी घुमा रहे हैं? बोस 38/2 एल्गिन रोड, शिशिर। पहचान वाला है का उन्हें तो आके? क्या कहते हैं जय सुभाष चंद्र बोस? सुभान अल्लाह, क्या नजर रख रहे हैं दरोगा साहब। ये सुभाष बाबू के सगे भतीजे हैं। कभी सुभाष बाबू से मिलने का शरफ हासिल हुआ है आपको? जी नहीं। कभी न कभी आपकी उनसे मुलाकात जरूर होगी। वैसे आगे धनबाद तक की सड़क पर कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे हमारे रहते यहाँ खतरा कैसा है साला। और सुनो, गाड़ी जरा धीरे चलाना सड़क पर, जंगली जानवर सामने आ जाते हैं। और तुम जा रहे हो साहब के साथ? ड्राइवर हूँ दरोगा साहब। तो ड्राइवर हूँ तो बचवा से गाड़ी काहे चलवा रहे हैं? मैंने ही कहा था काका से। काका? जन्म से सुभाष बाबू के साथ रहा हूँ तो घर के सारे बच्चे काका काका कहते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ, गेट खोल दे। खुदा हाफिज। रिलैक्स, जंगली जानवर तो कोई दिखा नहीं उस दरोगा के सिवाय। सॉरी काकू, मैं एकदम घबरा गया था। ये सब नाटक मुझसे नहीं होता। दादा, शिशिर, तुम यहाँ खबर तो की होती। मैं सुभाष काकू के साथ आया हूँ। काकू कहाँ है? हैं, पर वो काकू नहीं है, वो मोहम्मद जियाउद्दीन है, इंश्योरेंस एजेंट। रात तक उन्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि उन्हें काल का मेल पकड़नी है। मालिक, आपसे कोई दाढ़ी वाला मुसलमान मिलने आया है। मैं चला मीरा मोदी के पास।